मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया और दिया कुमारी ने अपने बजट में किसानों के लिए कई तोहफे दिए। कृषि बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, कृषि ही मानव जीवन का आधार है। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश कर वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 25,000 करोड़ रुपए के कृषि बजट के तहत किसानों और पशुपालकों को कई सौगातें दी। राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत राजस्थान एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत 650 करोड़ के कार्य कराए जाएंगे। साथ ही किसानों के लिए राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू करने सहित सिंचाई और जल संचय के लिए 50,000 करोड़ से अधिक के काम होंगे। रन ऑफ वाटर ग्रिड की स्थापना के लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यमुना जल के संबंध में 60 करोड़ की लागत से डीपीआर बनेगी। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती है। इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विकसित करने के लिए हमारे इस कार्यकाल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। 5 लाख नए किसानों को मिलेगा ऋण। प्रदेश के किसानों को 23,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित होगा। 5 लाख नए किसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। 736 करोड़ ब्याज अनुदान पर खर्च होंगे, जिससे प्रदेश के 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही किसानों को 100 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण दिए जाएंगे। 1,45,000 कृषि बिजली कनेक्शन। इस साल 1,45,000 कृषि बिजली कनेक्शन जारी होंगे। 31 मार्च 2024 तक पेंडिंग सभी आवेदनों पर कनेक्शन जारी होंगे। इंदिरा गांधी नगर परियोजना के जीर्णोद्धार अन्य कार्यों में 1,000 करोड़ खर्च होंगे। डिग्गी निर्माण में 5,000 किसानों को अनुदान मिलेगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देगी सरकार। दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देगी। जैविक खाद पर 10,000 रुपए सहायता दी जाएगी। जैविक खेती के विकास के लिए बोर्ड का गठन होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या 9 से बढ़कर 18 होगी। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत गोवर्धन परियोजना व अन्य परियोजना पर 147 करोड़ खर्च होंगे। 125 नए पशु चिकित्सक पदों का सृजन। बजट में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष की घोषणा की गई। इसके तहत 125 नए पशु चिकित्सक और 525 पशुधन सहायक के पदों का सृजन होगा। सरकार की ओर से सभी जिलों में पशु मेले आयोजित करवाए जाएंगे। प्रदेश में ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू होगा। नवजात ऊंट के पालन के लिए राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 की गई है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की गई। इसके तहत प्रदेश में पहले चरण में 5-5 लाख दुधारू गाय, बकरी, भैंस, भेड़, 1 लाख ऊंट का बीमा किया जाएगा, जिस पर 400 करोड़ का व्यय खर्च होगा। गौपालकों को बजट में खास सौगात। गौपालकों के लिए भी बजट में खास सौगात दी गई है। प्रदेश में पशु संवर्धन संरक्षण के लिए 250 करोड़ के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन करने की घोषणा की गई। सेक्स सॉर्टेड सीमन पर अनुदान राशि 50% से बढ़ाकर 75% बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इससे प्रदेश के 2 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। 500 नए FPO खोले जाएंगे। किसानों को मार्केटिंग सुविधा देने के लिए 500 नए FPO बनाए जाएंगे। भंडारण क्षमता बढ़ाते हुए 150 ग्राम सेवा सहकारी समिति में 100 से 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण प्रस्तावित, जिस पर 35 करोड़ खर्च होंगे। प्याज भंडारण व संरचना निर्माण के लिए 2,500 किसानों को 22 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश में कृषि एवं हॉर्टिकल्चर की परियोजनाएं त्वरित एवं समयबद्ध रूप से लागू करने, कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाने तथा कृषक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY रफ्तार की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना RAJ-KVY राजस्थान एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिशन का गठन कर लागू करने की घोषणा करती है।
डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए किसानों को कई तोहफे दिए। उन्होंने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी प्रदान कर बड़ी सौगात दी है। साथ ही समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2% ब्याज अनुदान देने की घोषणा कर किसान को समृद्ध बनाने का फैसला किया है। ऐसे में उम्मीद है इस बजट की कृषि और पशुपालन से जुड़ी घोषणाओं से अन्नदाता खुशहाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।